दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, चित्त समाधि देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, आनंद देने वाला, सुख की अनुभूति कराने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम प्रसन्नता क्यों देता है? क्योंकि इसमें प्रतिदिन नए नए विषय लिए जाते हैं और विषय हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं, जीवन की हर दिशा को उद्घाटित करने वाले होते हैं और हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देते हैं। अगर गहराई से हम एपिसोड को पूरा सुने तो हमें कुछ ऐसे टिप्स मिलते हैं, कुछ ऐसा ज्ञान मिलता है, उससे हमारे जीवन की जो है दिशा बदल जाती। कहा जाता है कि दशा बदल दीजिए, दिशा बदल जाती है। तो उसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय, सुंदर का अर्थ है एक सामाजिक बुराई जिसको खत्म करना है, जिसका जड़ से उन्मूलन करना है, उसका आज हम विश्लेषण करेंगे। आज का हमारा विषय है मानव जीवन का अभिशाप, नशा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज पूरे विश्व के अंदर नशे को लेकर के बहुत चिंता जाहिर की जा रही है, क्योंकि नशा जो है वो इस कदर तक फैल गया है कि व्यक्ति रोटी कम खाता है, भोजन कम खाता है और नशा ज़्यादा करता है। कई बार ऐसे फिगर आते हैं कि भारतवर्ष के अंदर जितनी सारी पॉपुलेशन है, उनकी खाद्य सामग्री और उसके सामने नशे की सामग्री, दोनों का आर्थिक दृष्टि से तुलना किया जाए तो नशे की सामग्री की कीमत ज़्यादा है जो बिक्री होती है, लीगल रूप से या इलीगल रूप से। तो इस तरीके से नशा बहुत बढ़ गया है और ऐसा कहा जाता है कि नशा नाश का द्वार है। नशा क्या है? नशे का अर्थ होता है लत पड़ जाना, उसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना हम तड़फते हैं और वो चीज़ हासिल करनी ही पड़ती है और हमारी सारी का जो सारी नर्व्स है, नाड़ियां हैं, उस चीज़ को मांगने लग जाती है। वो नशा चाहे भांग का हो, चाहे अफीम का हो, चाहे चरस का हो, चाहे ब्राउन शुगर का। और आजकल तो इतने एडिक्शंस आ गए हैं, इतने चीज़ें मार्केट के अंदर आ गई है कि जिसकी की पूरी जो है एक लंबी लिस्ट है। और जो सुपर नशा करने वाले हैं, मैं आपको उदाहरण दूं कि पुराने जमाने के अंदर जो अप्सराएं जो है वो मतलब जो एकदम सुंदर लड़कियां होती थी, नाग कन्या कहा जाता था उनको पाला जाता था। किसी व्यक्ति को विष देना हो, किसी व्यक्ति को मोहित करके उसको मारना हो, बड़े आदमी को, तो नाग कन्याओं को तैयार किया जाता था। नाग कन्याओं क्या, उसको प्रतिदिन नाग के जीभ से जो है, उसकी जीभ से जो है नशा जो है पेनिट्रेट किया जाता था, नशे को पहुंचाया जाता था। धीरे धीरे करके उसकी उस नाग कन्या की बॉडी के अंदर इतनी लत पड़ जाती थी और इतनी सक्षम हो जाती थी, उस नशे को हजम कर लेती थी और वह भी अगर किसी दिन न मिले तो तड़फती रहती थी, क्योंकि उसको लत पड़ गई। वो बहुत सुपर लेवल का नशा हो जाता था और इस नाग कन्याओं का बहुत दुरुपयोग किया जाता। क्यों? रूपवती होती थी, अप्सरा की तरह होती थी, तो सहज ही उसके मोह जाल के अंदर कोई व्यक्ति जो फंस जाता था और फंस करके और वह जो है वो किसी से उसको काट देती थी तो उसके पूरे शरीर के अंदर जहर फैल जाता था, मृत्यु तक हो जाती थी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये नशा कुल मिला के बहुत बुरा है। नशा करने से क्या होता है कि हमारे शरीर के भीतर जितनी नर्व्स है, सारी कोशिकाएं हैं, सारे हार्मोन्स है, सारा ब्लड है, वो एडिटिव हो जाता है। और वो नशा उसके अंदर चाहे भांग का हो, चाहे चरस का हो, चाहे शराब का हो, पूरे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है और व्यक्ति बेभान हो जाता है। शराब पीने वाले लोगों की स्थिति आपने देखी होगी कि वो शराब पी करके नाली में गिर जाते हैं। उनके जेब में पैसे होते तो लोग पैसे निकाल लेते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं, सड़क पर गिर जाते हैं। लोग ही उस पर दया करके उसको साइड में पटकते हैं। उसको होश नहीं है कि मेरे ऊपर से गाड़ी चल जाएगी, मैं मर जाऊंगा। और ऐसे ऐसे बदमाश लोग होते हैं, नशीली लोग,
कि वो नशा करके अपने घर जाते हैं और घर जाकर के उसकी बेटी है, उसकी बहन है, कि उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसको कुछ भान नहीं रहता है। वो गलत सलत बात, वो जो है इलीगल बात, गलत बातें हर एक के साथ, बेटी के साथ भी करने लग जाता है, माँ के साथ भी करने लग जाता है, बहन के साथ भी करने लग जाता है। पत्नी के साथ करे तो चलो टॉलरेबल है, लेकिन उसको भान नहीं होता है, वो बेभान हो जाता है और अपनी पत्नी को पीटता है और अपनी पत्नी के पैसे चुरा लेता है, गहने चुरा लेता है और उस गहनों से वो नशा करता है। ऐसे ऐसे घर बर्बाद हो जाते हैं। कौन उन बच्चों की देखभाल करेगा? कौन उन बच्चों का पालन पोषण करेगा? जो व्यक्ति कमाने वाला है वह व्यक्ति ऐसा करने हो जाता है तो घर तो बर्बाद, नारकी हो जाता है। ये बहुत बड़ा अभिशाप है, ये कर्स है कि पहले व्यक्ति नशे को खाता है, फिर नशा व्यक्ति को खाने लग जाता है। होता क्या है कि व्यक्ति पहले अपने फ्रेंड्स के साथ में या कुछ ऐसी गलत सोसाइटी के साथ के अंदर वो लोगों को लत गिराते हैं, नशीली बनाते हैं, तो फ्री ऑफ द कॉस्ट जो है भांग देते हैं, चरस देते हैं, शराब देते हैं, गांजा देते हैं, ब्राउन शुगर देते हैं। बड़ी अच्छी लगती है। पहले दिन ऐसा लगता है कि शरीर में फुर्ती आ गई, शरीर जो है बहुत मजबूत बन गया, और लेकिन दूसरे दिन जब पता चलता है, उसका समय होता है उस चीज को लेने का, तब वो फिर उसके पास में फिर जाकर के चला के जाता कि भैया वो मुझे चीज दे। इस तरीके से करते करते 5, 7, 10, 15 दिन, महीने भर के अंदर तो पूरा नशीड़ी बन जाता है और उस चीज के बिना नहीं रहता है। और आज में हमारी युवा शक्ति जो कि घर अपने परिवार से दूर है, हॉस्टल के अंदर रहते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको थोड़ी फ्रीडम है, वो आजकल ऐसा बहुत करने लग गए हैं और करने से वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। सब कुछ अभिशाप है, सब कुछ बर्बादी की हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज कितने एनजीओ लगे हुए हैं, सरकार कितना कर रही है। सरकार ने तो शराब बंदी कर दी, सरकार ने गुटखा बंद कर दिया, लेकिन इलीगल रूप से लोग क्योंकि इसका उपयोग करते हैं, इलीगल रूप से और ज्यादा महंगे के रूप में 2 नंबर में वो बिकता है। क्यों बिकता है? कि लोग उपयोग करते हैं, लोग उसके आदी हो गए हैं। अच्छा, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, हमारे माणक लाव के अंदर एक संस्था है जो अफीम छुड़ाती है, अच्छी बात है। ऐसी संस्थाएं जो नशे को छुड़ाती है, कई प्रयोग कराते हैं। हमारे कान हैं, ये अप्रमाद केंद्र है, इसके ऊपर ध्यान कराया जाता है कि मेरा नशा जो है धीरे धीरे न्यून हो रहा है, घट रहा है, और उसके स्थान पे उसको कोई दूसरा टेस्ट करवाया जाता है। सुपारी दी जाती है या चॉकलेट दी जाती है या टॉफ़ी दी जाती। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि मैं वही चीज़ खा रहा हूँ, तो वो उसको छोड़ देता है और उसको धीरे धीरे उसकी छूट हो जाती है। परंतु भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब पहला दिन हम नशे के अंदर एंट्री लेते हैं, उसी दिन चेक कीजिए। और खास तौर के पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि जब उनको मालूम पड़ जावे कि मेरी जो युवा संतान इस तरफ कदम रख दिया है, उसी दिन चोट करनी चाहिए, उसकी जो अच्छी तरह से धुलाई करनी चाहिए, पिटाई करनी चाहिए, उसको सौगंध दिलानी चाहिए माँ बाप की, ईश्वर की सौगंध, जिससे वो प्रभावित होता है कि वो दूसरे दिन उसके ऊपर पैर न रखे। और हमने अगर 10-15 दिन, महीना भर निकाल दिया तो वो नसीड़ी बन जाएगा, और नसीड़ी बन गया इसका मतलब वो अभिशाप स्वयं के लिए तो है ही है, अपने सारे शरीर को, ब्लड को, हार्मोन्स को, कोशिकाओं को वो नष्ट कर देगा, खोखला बन जाएगा और वो किसी तरह का कार्य नहीं करेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, सारा दिन पड़ा रह जाएगा और नशे के लिए तड़पता रहेगा। तो हमें उसको चेक करना है, प्रारंभ से ही चेक करना है। तो भाई और बहनों, इसके लिए हमारे जो धर्म गुरु है बहुत अच्छा काम कराते हैं। मेरे धर्म गुरु है वो अभी महाश्रमण गुरु जी है, वो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। उनके 3 मुख्य उद्देश्य अहिंसा यात्रा वो कर रहे हैं, 20 साल से पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहे हैं। उनके 3 मुख्य उद्देश्य क्या है कि सद्भावना,
लोगों के अंदर सद्भावना आवे, भाईचारा आए, ब्रदरहुड आवे, उसके लिए संकल्प कराते हैं। और दूसरा जो उनका जो है नैतिकता, लोगों के अंदर नैतिकता आए कि लोग ईमानदार बने, लोग किसी को धोखा नहीं दे, चाहे धार्मिक बने या न बने, लेकिन जो व्यक्ति नैतिक बन जाता है वह पूरे रूप से धार्मिक होता है। और नैतिकता है वो धार्मिकता की प्रथम पाठशाला है, वह पहली मंजिल है। नैतिक होते ही आप धार्मिक बन जाते हो। और तीसरा है नशा मुक्ति। तो भरी पब्लिक के अंदर, सैनिकों के बीच के अंदर, जेलों के बीच के अंदर, अपराधियों के बीच के अंदर, और जो नशीली लोग होते हैं उनके बीच में जा जा करके उनको शराब छुड़ाते हैं, उनको गांजा छुड़ाते हैं, उनको अफीम छुड़ाते हैं, उनको डोडा छुड़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारी भारत की आज 125 करोड़ जनसंख्या है। उस जनसंख्या के अंदर अगर व्यक्ति नशे को छोड़ दे तो भारतवर्ष के अंदर अन्न की कमी नहीं रहे, धन की कमी नहीं रहे। हम कहते हैं कि व्यक्ति जो हमारी 50% जनसंख्या जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, उसका एक कारण नशा है। एक जो है वो बहुत बड़ा मैकेनिक है, दिन भर वो स्कूटर रिपेयर करता है और प्रतिदिन 4-5 हजार रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि हुनर है और रिपेयरिंग हर एक को आवश्यकता होती है। लेकिन वो शाम को जाकर के जो है वो हाई ग्रेड की जो है शराब पीता है और सारा पैसा उसमें वेस्ट कर देता है, इसीलिए कभी पनपते नहीं हैं। और बेचारा 1000 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला जो नशा नहीं करता है, चाहे मैशन है, चाहे मजदूर है, चाहे क्लर्क है, वो घर को कैसा डेवलप करता है। घर के अंदर अपनी खाद्य सामग्री रखता है, घर में बर्तन बासन रखता है, घर को साफ सुथरा रखता है, बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, बच्चों को स्वयं पढ़ाता है, घर में आ जाकर प्रभु भक्ति करता है। ऐसा सुंदर वास। और जहां पर जिस घर में नशा आ जाता है वहां ईश्वर का नाश, ईश्वर का जो वास छूट जाता है, वहां लक्ष्मी का वास छूट जाता है, वहां सरस्वती का वास छूट जाता है, वहां दुर्गा का वास छूट जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी भारतवर्ष की 3 बड़ी देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, तीनों की अपने घर में स्थापना करना चाहते हो तो इस नशे को छोड़िए। ये एक ऐसी घातक बीमारी है जो कि परिवार को तो नाश करती है, परिवार को नहीं, ये समाज को लील जाती है और लील रही है, ये देश को लील रही है। आज हमारे युवा जो कि 25 साल के, 20 साल के, 30 साल के, उनके गाल मुरझाए हुए और उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ, उनको पूछते हैं भैया क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे तो नूर होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर तो ओज टपकना चाहिए, ऐसी क्या स्थिति है? तो उसका पास वाला दोस्त कह देता है ये नशेड़ी है, ये शराब का नशा करता है, ये स्मैक का नशा करता है। तो ये स्थिति ऐसा पैदा हो जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको निवेदन करना चाहते हैं कि सृष्टि मां ने बहुत सी चीजें दी है और उस नशे के अमाउंट के अंदर आप अच्छा ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, आप बादाम खा सकते हो, अंजीर खा सकते हो, काजू खा सकते हो, मेवे खा सकते हो, वो उससे सस्ते पड़ते हैं, उससे शरीर में पौष्टिक आती है, अच्छा दूध पी सकते हो और अच्छी चीजें खा सकते हो। तो आप उस गंदगी को क्यों खाएं? गुटखा खाते हैं लोग, अरे गुटखा खाने से कितने कितने बड़े ऐड आ रहे हैं कि कैंसर हो जाता है और साफ लिखा होता है गुटखे के ऊपर कि ये जानलेवा चीज है, इससे कैंसर हो सकता है। हम उसको पढ़ते हैं लेकिन पढ़ के भी खा रहे हैं, समझदार होकर के ना समझ बन रहे हैं। हमारे सामने खड्डा है, लोग बता देते हैं भैया खड्डा है, ध्यान रखना, और हम उसकी बात को इग्नोर करके खड्डे में गिर जाते हैं। वही हाल हमारा है कि हम उसका क्यों उपयोग करें। और खास तौर से वो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मेरी युवा पीढ़ी को, कि जो उस पर आप कदम रखने वाले हो तो हट जाइए। आप ईश्वर की कृपा से, माँ बाप की कृपा से और अपने भाग्य को जो है वो समझ में मध्यगत रखते हुए उसे हट जाइए। इस दिशा का जो है आप प्रारंभ से ही अपने धर्म गुरु के पास में जाकर के, अपने माता पिता के साथ में जाकर के, और अपना जो इष्ट देव है
उसके पास जाकर के आप ये संकल्प ले लीजिए कि मैं जीवन भर नशा मुक्त रहूंगा, तो देखिए आपका जीवन कितना सुंदर बनता है। आपका जो मानव जीवन है उसका सार्थक हो जाएगा, उसका सदुपयोग हो जाएगा, क्योंकि सारी शक्ति जो विनाश होने वाली है वो शक्ति की दिशा बदल जाएगी। वो दिशा आपके परिवार के अच्छे निर्माण में, बच्चों की अच्छी पढ़ाई में, बच्चों को अच्छा संस्कार देने के अंदर, और साथ साथ में समाज की सेवा करने के अंदर, परोपकार करने में। और आप एमएलए बन सकते हो, एमपी बन सकते हो, सरकार में जा सकते हो, मिनिस्टर बन सकते हो, और बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर सकते हो, बड़े बड़े एनजीओ चला सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा हो तभी एनजीओ बने, तभी हम सेवा कर सकते हैं। अरे भैया, आजकल लोग तैयार बैठे हैं, लोग चाह रहे हैं कि ऐसी अच्छी संस्थाएं हों और हम उनको पैसा देवें। अभी हमने चैनल 24 पे 3 दिन पहले जो है एक जो आनंद आश्रम तारा संस्थान उदयपुर का पूरा आधा घंटे का प्रोग्राम, हमारे पुनरुत्थान के प्रोग्राम की जगह ही वो आया था। इतना सुंदर प्रोग्राम दिया, उसके अंदर बताया गया कि बच्चों ने जो है अपने माता पिता को वृद्धाश्रम के अंदर भेज दिया है, उनकी कोई सार संभाल नहीं करते, उनकी सार संभाल वो तारा संस्थान आनंद आश्रम कर रहा है। वहाँ लेडीज भी है, जेंट्स भी है, बड़े आनंद से रहते हैं, सामूहिक रूप से वो आनंद मनाते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, मस्त रहते हैं, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा म्यूजिक है, और सारी सुविधाएं हैं। जो सुविधाएं घर में हैं, इतना सुंदर बना हुआ है। मैं तो उससे बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत बात करके मैंने वहाँ अपना एक कॉर्पस फंड बनाया, क्योंकि वो कॉर्पस फंड के लिए उन्होंने निवेदन किया। मुझे आनंद आ गया कि अगर ऐसी जगह पर मेरे पैसे का उपयोग होता है तो मैं धन्य हो गया। वो देख के दूसरे दिन ही मैंने अपना कॉर्पस फंड, उन्होंने जो है उस पर टेलीफोन नंबर दिया हुआ बनाया। तो कितना सुंदर काम कर रहे हैं। उसी तरीके से ऐसी नशे को छुड़ाने वाली संस्थाएं हैं, उसको भी भरपूर सहयोग करना चाहिए। और अगर हमारे से कंट्रोल नहीं होता है, हमारा घर का कोई सदस्य उस दिशा में जा चुका है, देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम कोई व्यक्ति को मेडिकल एड दिलाना चाहते हैं तो देरी नहीं करते हैं, तुरंत भागते हैं। हम मोटरसाइकिल लेके, ऑटो लेकर से जैसे भी अस्पताल जाओ, इमरजेंसी में जाओ, और जाते हैं, लोग ले जाते हैं। उसी तरह से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी सदस्य अगर नशे की आदत में चला गया है तो उसको जो संस्थाएं उसको ठीक कर सकती है, तुरंत उसके पास जाइए, वहां भर्ती करा दीजिए, और उसको तब तक मत आने दीजिए जब तक ये सुधर के नहीं आ जाता है। क्योंकि ये अभिशाप है। ये अभिशाप अकेले व्यक्ति का नहीं है, पूरे परिवार को लील जाएगा। जब एक परिवार लील जाता है, एक व्यक्ति तबाह हो जाता है, तो समाज तबाह होता है। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो रिलेटिव जीवन है। सारा प्रकृति के अंदर हर प्राणी 84 लाख जीवा योनि है, वो सब रिलेटिव जीवन जी रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा हमारा जो वायुमंडल प्रभावित होता है, क्योंकि सारा वायुमंडल वाइब्रेशन से बना हुआ है। मैं आज बोल रहा हूं, वो वाइब्रेशंस यहीं बिखर रही है, वो इस वायुमंडल में कभी समाप्त नहीं होती है। वो सारी एनर्जी यहीं इकट्ठी होती, एनर्जी इस वायुमंडल की कभी भी वेस्ट नहीं होती, भूत भविष्य वर्तमान में बनी रहती। मात्र उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है कि ठोस होता है द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, और गैस से वाइब्रेशंस के अंदर बदल जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम इस वायुमंडल में जी रहे हैं तो इसको दूषित नहीं करें। नशा करने से ये दूषित होता है, नशे से नेगेटिविटी बनती है, और नशा जो है हमारा अभिशाप है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। कार्यक्रम आप रेगुलर देख रहे हो, और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। हमको एक संबल मिल रहा है, हमको एक ताकत मिल रही है कि हमारे श्रोतागण चाह रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के, अच्छी अच्छी चीज़ों के हम एपिसोड जो है आपको सर्व करें। आप और हम मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, क्योंकि आप ही इस कार्यक्रम की आत्मा हो। आप देखते हो और लोगों को प्रमोट करते हो, जब ही ये विकास की ओर बढ़ रहा है। तो आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, और अपने जीवन को सफल बनाइए, क्योंकि
जो बात कही जाती है मूल्य परक कही जाती है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही जाती है जो स्वयं साधक है और स्वयं उन चीजों को जी रहा है। जो व्यक्ति स्वयं जी के कोई बात करता है वो अनुगम्य होती है, वो हृदय को छूती है। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति मंगल भावना।